ये है देश की सबसे लंबी इलेक्ट्रीफाइड टनल। ये भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है जिसमें रेलगाड़ी आती जाती है। यहाँ पर देखिए रात के वक्त किस तरीके का नज़ारा दिखता है वो आप देख सकते हैं। ये सुरंग 6 किलोमीटर 600 मीटर लंबी है। देश की सबसे लंबी इलेक्ट्रीफाइड टनल है। और इस टनल की अगर हम बात करते हैं तो अपने आप में इंजीनियरिंग का करिश्मा है, क्योंकि इसको रेल विकास निगम लिमिटेड ने बनाया है। और इस सुरंग को बनाने में 437 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। और ये जो सुरंग है ये खास तरीके के मटेरियल से बनाई गई है, खास तरीके के टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, इसको जो बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं 4 साल के अंदर इसे बना दिया गया। तकरीबन 4 साल के अंदर इसको बनाया गया और पूरा का पूरा इसको कमीशन कर दिया गया। ये टनल चेरलोपल्ली और रापरू स्टेशन के बीच में है। और जब इसके अंदर आप चलोगे, जैसा इस समय मैं इस गाड़ी पर सवार हूँ जो इस सुरंग के अंदर से होकर जाती है, तो एक अलग तरीके का हम कह सकते हैं एहसास देती है। ऐसा लगता है किसी सुरंग के अंदर से हम आ जा रहे हैं और एक बड़ा हम कह सकते हैं रहस्यमयी नज़ारा पेश करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत का झंडा ट्रेन के ऊपर चिपका हुआ है और साथ ही साथ ट्रेन बड़ी तेज़ी से इस सुरंग से होकर गुजर रही है। और अगर हम इस टनल की बात करें तो जो इसका रेल लेवल है वहाँ से जो ऊपर का जो टॉप लेवल है वहाँ तक की ऊंचाई की बात करें तो 6.5 मीटर है। और ये एक खास तरीके की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसको हम कह सकते हैं कि न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड NATM से बनाया गया है। और इसका जो शेप है वो हार्ट शू शेप है। हार्ट शू शेप इसलिए रखा जाता है यानी जिससे ये मजबूत रहे। ये घोड़े की नाल की शेप की ये टनल है जिसमें हम कह सकते हैं कि मालगाड़ियों का आना जाना जारी हो चुका है। और पूरी की पूरी टनल LED लाइटिंग से हम कह सकते हैं सजाई गई है। हर एक 10 मीटर के बाद LED लाइटिंग लगाई गई है। इसलिए इस टनल के अंदर ऐसा नहीं लगता है कि आप कहीं अंधेरे में जा रहे हैं। हाँ, देखिए किस तरीके का इफेक्ट पैदा हो रहा है। बड़ी स्पीड में ट्रेन चली जा रही है। और अगर हम इस टनल के अंदर ट्रेन की जो स्पीड होनी चाहिए मैक्सिमम, अगर उसकी बात करें तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में यहाँ पर ट्रेन को चलाया जा सकता है। और ये जो टनल है 43 महीने लगे इसको बनने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टनल है कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे के लिए एक ख़ास चीज़ है, क्योंकि ये एक अच्छी खासी डिस्टेंस को कम करती है। और सबसे ख़ास बात यह है कि कृष्णापट्टनम जो पोर्ट है पोलिटिकल डिवीज़न में उसको ये जोड़ती है। और ये जो टनल है तकरीबन 72 किलोमीटर का सफ़र कम कर देती है। 72 किलोमीटर का सफ़र अपने आप में हम कह सकते हैं अच्छा खासा होता है। कहीं ना कहीं जो मालगाड़ियाँ चलेंगी उनका हम कह सकते हैं कि जो माल भाड़ा है कहीं ना कहीं जो पार्टियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए एक राहत की बात होगी, क्योंकि कृष्णापट्टनम पोर्ट को सीधे कनेक्टिविटी मिली है। और ये कनेक्टिविटी अपने आप में खास है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से लगातार ट्रेन तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। ऐसा लग रहा है ऐसा लगता है किसी अंगूठी के अंदर से जा रहे हैं, उस तरीके का इफेक्ट दे रहा है। और जो घोड़े की नाल है वो सामने ही दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ ये देखिए दूसरा सिरा भी यहाँ से नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत दूर है। क्योंकि अभी की अगर हम बात करें तो तकरीबन आधी डिस्टेंस हम पार कर चुके हैं इस टनल की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ख़ास तरीके की टनल है और देश की सबसे लंबी इलेक्ट्रीफाइड टनल है ये। और इन दोनों की अगर हम बात करें तो ओबला वारीपल्ली और कृष्णापट्टनम पोर्ट के बीच में सीधी कनेक्टिविटी है। कृष्णापट्टनम से वेंकटाचलम सीधा कनेक्ट हो गया और वहाँ से हम कह सकते हैं हावड़ा की लाइन जाती है, चेन्नई हावड़ा लाइन जाती है। और दूसरी बात करें तो ये कृष्णापट्टनम वेंकटाचलम रापुरू होते हुए ओबला वारीपल्ली पहुँचती है लाइन। और ओबला वारीपल्ली पहुँचने पर ये हम कह सकते हैं रेनीगुंटा लाइन जो है एकदम सीधा कनेक्ट होती है, यानी मुंबई जाने वाली लाइन सीधी कनेक्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस रेलवे प्रोजेक्ट से रेलवे को भी फ़ायदा है, तमाम जो मालगाड़ियाँ गुजरती हैं उनको फ़ायदा है, कृष्णापट्टनम
बोर्ड को फ़ायदा है और एक अल्टरनेट रूट भी बन गया है, क्योंकि इस इलाके की अगर हम बात करते हैं तो इस इलाके में रेलवे लाइन पहले नहीं थी, अब रेलवे लाइन बन गई है। और क्योंकि यहाँ की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न घाट के पहाड़ हैं, ईस्टर्न घाट के पहाड़ होने की वजह से इस इलाके में रेलवे की आवाजाही को दुष्कर माना जाता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब इस इलाके में लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस लाइन पर पैसेंजर ट्रेनें भी चलाई जाएँ। अभी फ़िलहाल इस पर मालगाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि इस पर पैसेंजर ट्रेन भी चलें, और उसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। जो लोकल पॉलिटिशियन है वो इसके लिए दबाव बना रहे हैं। और अगर पूरी रेलवे लाइन की बात करें तो 93 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है और इसकी जो एस्टिमेटेड कास्ट है वो 1993 करोड़ रुपए की है। और जो लैंड एक्विजिशन हुआ है इसके अंदर वो 891 हेक्टेयर का लैंड एक्विजिशन हुआ है। 2 टनल है, इसमें पहली टनल 1 किलोमीटर लंबी है और दूसरी टनल जो है 6.6 किलोमीटर लंबी है। ये दूसरी टनल है जो देश की सबसे लंबी इलेक्ट्रीफाइड टनल है, रेलवे टनल, जिसके अंदर जो है इस समय हम चल रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इससे बाहर निकलने की प्रक्रिया में आ चुके हैं। और आप देखते जाइए किस तरीके से ट्रेन बड़ी स्पीड में आगे बढ़ती चली जा रही है और तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ये ट्रेन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अब हम कह सकते हैं जो पूरा जो इसका लंबाई है 6.6 किलोमीटर, उसका हम लोग 2/3 हिस्सा पार कर चुके हैं, यानी 2/3 हिस्सा पार कर चुके हैं। अब 1/3 हिस्सा बचा हुआ है। ये देखिए किस तरीके से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए दूसरा सिरा नज़र ही नहीं आता है। आप देखिए ये ज़बरदस्त तरीके से ट्रेन चल रही है। ये ख़ास ट्रेन सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए चलाई गई थी कि सुरंग को दिखाया जा सके। हम आपको सुरंग दिखा रहे हैं, किस तरीके की सुरंग है। एक ख़ास ट्रेन चलाई गई जिसमें बैठकर ये नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये टनल ज़बरदस्त है। और आने वाले दिनों में तमाम मालगाड़ियाँ इससे गुजरेंगी, इस समय गुजर रही हैं इससे। और रोज़ की अगर हम बात करते हैं तो 10 से 12 मालगाड़ियाँ रोज़ इस रूट से निकलती हैं और जिनको सीधा 72 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो रही है। और एक जो पोर्ट कृष्णापट्टनम पोर्ट, जिसको हम कह सकते हैं कि बड़ी राहत मिली है, क्योंकि डायरेक्ट पोर्ट कनेक्टिविटी हो गई है, जिसकी वजह से इस बंदरगाह पर आने वाला तमाम सामान देश के अलग अलग इलाकों में आसानी से पहुंच सकेगा और उस पर खर्चा भी ज़्यादा नहीं आएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है हम कह सकते हैं इसमें आंध्र प्रदेश सरकार, रेलवे और साथ ही साथ कृष्णापट्टनम पोर्ट, ये तीनों शामिल हैं। ये पीपीपी मोड में बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक ऐसा ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम कह सकते हैं कि आपसी सहयोग से किस तरीके से बेहतरीन चीज़ें की जा सकती हैं, इसका ये एक नमूना है। और यहाँ पर जिस तरीके की टनल बनी हुई है, इसको कहा जा सकता है कि इसमें वो जगह भी दी गई है जिससे दूसरी पटरी भी डाली जा सके। और एक थोड़ी थोड़ी दूर बाद जो है लोगों के, या हम कह सकते हैं रेलवे का जो स्टाफ है, उसको बैठने की व्यवस्था भी की। ये देखिए दूसरा सिरा दिख रहा है, जो काला काला सा नज़र आ रहा है, दूसरा सिरा है। अब ये देखिए हम पार करने जा रहे हैं इस सबसे बड़ी इलेक्ट्रीफाइड टनल को, जो भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रीफाइड टनल है। हम बाहर निकल चुके हैं। यहाँ देखिए एक बड़ी कामयाबी भारतीय रेलवे के लिए, भारतीय इंजीनियरिंग के लिए।